तबाही को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल लेकर आया रूस। हजार 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर करेगी हमला। किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को 3 मिनट में करेगी तबाह। पुतिन के ब्रह्मास्त्र को देख कांपी दुनिया की महाशक्तियां। रूस ने हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह मिसाइल न सिर्फ घातक है बल्कि दुश्मन को देखते ही वार करके नेस्तनाबूद करने में भी माहिर है। क्यों इस मिसाइल को इतना खतरनाक बताया जा रहा है? क्यों व्लादिमीर पुतिन इस मिसाइल को आदर्श मिसाइल कह रहे हैं? ये तमाम खासियत हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको इस मिसाइल के आने से विरोधियों के छूटते पसीने और रूस की बढ़ती ताकत के बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले आप इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण देखिए। ये देखिए, ये है रूस का MiG-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर विमान और इस विमान में ये रही जिरकॉन मिसाइल। पुतिन ने साफ तौर पे कहा था उन्होंने 6 प्रकार के नए हथियार हासिल कर लिए, जिनका जिक्र किया था। उनमें से एक का जिक्र किया था ये हाइपर वेलोसिटी मिसाइल, और उनका कहना था कि उन्होंने इस प्रकार के हथियार बना लिए जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उसी का आज सफल परीक्षण की बातचीत की गई। मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए रूस ने अपने दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित दक्षिण सैन्य की हवाई पट्टी को चुना। MiG-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर विमान ने यहीं से उड़ान भरी। जिरकॉन नीचे आई और एक जगह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्थिर हो गई। इसके बाद अचानक जिरकॉन ने स्पीड पकड़ी और टारगेट की तरफ बढ़कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। रूस की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जिरकॉन की चर्चा अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हो रही है। इस जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार 7400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल की सबसे खास और खतरनाक बात यह है कि एक बार ये मिसाइल अपने मिशन पर निकल पड़ी तो फिर इसकी तबाही को टाला नहीं जा सकता। ये खासियत दुनिया में किसी मिसाइल के पास नहीं है। एक बार इस मिसाइल ने अपना टारगेट सेट कर लिया तो समझो उसका तबाह होना तय है। ये ऐसी मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता। मरकर भी मार कर आने की अद्भुत क्षमता है जिरकॉन में, और यही खासियत जिरकॉन को जल्लाद बना रही है। ऐसा क्यों है, पहले उसे समझिए। 3 तरह की स्पीड होती है। सबसोनिक, वो रफ्तार जो ध्वनि की गति से कम हो, जैसे यात्री विमानों की स्पीड। सुपरसोनिक, मैक 1 से तेज और मैक 5 तक, यानी ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा। और हाइपरसोनिक, वो रफ्तार जो मैक 5 से ज्यादा तेज होती है। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और काफी घातक मानी जा रही है। जिरकॉन की स्पीड 7400 किलोमीटर प्रति घंटा और इस मिसाइल की क्षमता 400 किलोमीटर है। यानी 3 मिनट में यह मिसाइल 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से
400 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को तबाह कर देगी। क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है, इसीलिए इसे किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए पकड़ पाना नामुमकिन है। और इसे ट्रेस करके हवा में उड़ाने की कोशिश भी की गई तो भी इस मिसाइल का मलबा इतनी स्पीड में होगा कि वो अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेगा। मिसाइल को आसानी से डिटेक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्पीड जो है इतनी जबरदस्त है कि आमतौर पे जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, कुछ इंफ्रारेड होते हैं, कुछ जो इंफ्रारेड हैं वो जब मिसाइल छोड़ते हैं इसको मारने के लिए या इसको गिराने के लिए, उसकी स्पीड इससे कम होती है। और यही दुश्मन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए रूस की इस नई घातक मिसाइल से अमेरिका तक डरा हुआ है। इसे 2022 तक रूस की सेना में शामिल किया जाएगा। इस मिसाइल में स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग किया गया है, जो कि हवा में ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। इस मिसाइल में कोई चलने वाला हिस्सा नहीं है। जिरकॉन के साथ ही लॉन्च होने वाला पहला जहाज किरोव वर्ग परमाणु शक्ति वाले युद्ध क्रूजरों में एक होने की संभावना है। इसमें से 2 अभी भी रूसी नौसेना के साथ हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आने वाले समय में भारत के पास भी अपनी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल होगी। भारत के पास अभी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने वाली ब्रह्मोस की गिनती दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में होती है। लेकिन अब भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने में जुट गया है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में शुमार है। पिछले साल नवंबर में इस मिसाइल को सुखोई लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया। वैसे ही जैसे जिरकॉन का रूस ने MiG-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर विमान से सफल परीक्षण किया। लेकिन जिरकॉन और ब्रह्मोस में पूरी एक पीढ़ी का अंतर है। जिरकॉन हाइपरसोनिक है, जबकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक है और दोनों ही अपनी रेंज में बेस्ट है। जिरकॉन की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार ही है। लेकिन अब भारत जिरकॉन की तर्ज पर दूसरी पीढ़ी की हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार करेगा। सुखोई से परीक्षण के साथ ही ब्रह्मोस जल, थल और वायु में छोड़ी जा सकने वाली मिसाइल बन गई। किसी मिसाइल की इस क्षमता को ट्रायड कहा जाता है। हैरानी होगी आपको कि ट्रायड की विश्वसनीय क्षमता इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और सीमित रूप से फ्रांस के पास ही मौजूद है। हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो MTCR की वजह से उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी और उसकी स्पीड जो है वो 2.8 मैक है, मतलब तकरीबन 3 गुना स्पीड ऑफ साउंड। आने वाले समय में उसकी मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर बढ़ाई जा रही है, फिर 700 किलोमीटर, फिर 1000 किलोमीटर, और उसकी जो स्पीड होगी उसको 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड होगा। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रफ्तार 2.8 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार के बराबर है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम भारी युद्धक सामग्री अपने साथ ले जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक होने के लिए तकनीक की जरूरत होगी। अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट रैंड कॉर्पोरेशन ने कहा कि भारत सहित अन्य किसी भी देश को हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम या इससे जुड़े कोई भी इक्विपमेंट नहीं देने चाहिए और इसीलिए अमेरिका, रूस और चीन को आपसी सहमति भी बनाने की जरूरत है। क्योंकि चीन और पाकिस्तान के संबंध अलग हैं और भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है और चीन भारत को घेरने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन भारत रुकने वाला नहीं। जिरकॉन की तरह हाइपरसोनिक स्पीड वाली घातक मिसाइल जल्द ही रूस की मदद से भारत के पास भी होगी और ऐसा हो गया तो फिर न चालाक चीन बचेगा और न ही
नापाक पाकिस्तान। हथियारों की होड़ पूरी दुनिया में ताकत के समीकरणों को तेजी से बदल रही है। ऐसा लग रहा है कि रूस और चीन जल्द ही अमेरिका जैसी सैन्य महाशक्ति को टक्कर देने की हालात में होंगे। थिंक टैंक भी मान रहे हैं कि रूस और चीन का इतनी तेजी से सैन्य ताकत को विकसित कर लेना भविष्य में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती होगा। रूस और चीन तेजी से बढ़ा रहे हैं अपनी सैन्य शक्ति। क्या अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं रूस और चीन? थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस जिस तरीके से लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य वर्चस्व के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। चीन अपनी सैन्य शक्तियों के विकास के तहत युद्धपोतक और हथियारों के जखीरों में बढ़ोतरी करने के अलावा वायु और जल सेना की ताकत को भी लगातार बढ़ा रहा है। चीन J-20 लड़ाकू विमानों को 2020 तक अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। J-20 स्टेल्थ विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। पहले इस पर अमेरिका का एक अधिकार था जिसे चीन ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, चीन का एयर टू एयर PL-15 मिसाइल सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार से लैस होने जा रहा है जो कुछ ही देशों के पास है। इसके साथ ही चीन लंबी दूरी वाली एक ऐसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल डॉगफैंग 41 को अगले साल सेना में शामिल करने का दावा कर रहा है जो कई परमाणु हथियारों को एक साथ ले जाने में सक्षम होगी, जिसकी गति मैक 10 से भी ज्यादा होगी। चीन का ताल्लुक है अमेरिका और रशिया चीन से बहुत आगे है जहां तक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। दो चीन के पास मिसाइलें हैं, कुछ डोंगफेंग 31 और डोंगफेंग 41, जो रेंज में शायद कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी की मिसाइल है। लेकिन रशिया जो कह रहा है कि उसने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, जो कई दिन तक घूम सकती है। तो जब कई दिन तक घूम सकती है उसकी रेंज इज अनलिमिटेड। अगर वास्तव में रशिया ने वो चीजें बना ली हैं जिसका जिक्र कर रहा है, तो मेरे मुताबिक मिसाइल पावर में इस समय रशिया सबसे आगे, फॉरवर्ड बाय अमेरिका और उसके बाद में चीन। जून 2017 में चीन के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन यानी CASC ने बताया था कि चीन ने हाइपरसोनिक रैमजेट इंजन युक्त मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वहीं दूसरी तरफ फंडिंग और व्यवहारिक वजहों से रूस के सैन्यीकरण का काम भले चीन के मुकाबले थोड़ा धीमा है, लेकिन सीरिया और यूक्रेन में युद्ध से मिल रहे अनुभव का रूस को पूरा फायदा मिल रहा है। रूस साइबर हमलों से निपटने की क्षमता भी काफी हद तक बढ़ा चुका है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS द्वारा जारी की गई रिपोर्ट मिलिट्री बैलेंस 2018 में चेतावनी दी गई है कि इन महाशक्तियों के बीच युद्ध की आशंका निश्चित तो नहीं, लेकिन रूस और चीन किसी भी संघर्ष की आशंका से निपटने के लिए व्यवस्थित रूप से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपनी सेना पर अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है। अमेरिका का रक्षा बजट $886 बिलियन है और रूस का रक्षा बजट $46 बिलियन, यानी अमेरिका के मुकाबले 20 गुना कम। लेकिन रूस और अमेरिका के पास मौजूद विनाशकारी हथियारों की तुलना करें तो रूस कहीं से कमजोर नहीं लगता। रूस और अमेरिका की ताकत को देखें तो दोनों के पास ऐसे विनाशक हथियार हैं जो अगर आमने सामने आकर भिड़ गए तो दुनिया तबाह हो सकती है। रूसी वैली की वॉरशिप की ताकत से दुनिया घबराती है। इस युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सेकंडों में गिराया जा सकता है।
एटॉमिक पावर से चलने वाले इस वॉरशिप को नाटो देश फाइटर जेट्स का किलर कहते हैं। वहीं अमेरिका ने 13 अरब डॉलर की लागत से बना अपना सबसे महंगा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड ऑन फोर्ड लॉन्च कर दिया है। युद्ध के समय इस वॉरशिप से एक दिन में 220 उड़ानें भरी जा सकती है। T-14 टैंक की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तोप का गोला 1 मीटर मोटी स्टील की चादर को भी भेद सकता है। अमेरिका का द ब्लैक नाइट टैंक सबसे ज्यादा खतरे वाली जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। रूस का तुपोलेव Tu-160 दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बिंग प्लेन है। इसकी स्पीड 2250 किलोमीटर प्रति घंटा है। MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिकी एयरफोर्स का जासूसी ड्रोन है। ये 500 पाउंड के बम जमीन से हवा में और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ले जाने में सक्षम है। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन यूरी डोगलोरुकी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये न्यूक्लियर वेपन से लैस और साउंड प्रूफ है। अमेरिका के पास 8,848 टैंक, 2,785 लड़ाकू विमान, 13 युद्धपोत, 957 अटैक हेलीकॉप्टर और 75 पनडुब्बी है। अमेरिका की सेना में 14 लाख सैनिक हैं। वहीं रूस के पास 15,398 टैंक हैं, 1,438 लड़ाकू विमान हैं, 1 युद्धपोत, 478 अटैक हेलीकॉप्टर और 60 पनडुब्बी हैं। रूस की सेना में 7 लाख से अधिक सैनिक हैं। सीरिया में केमिकल हमले के बाद रूस और अमेरिका आमने सामने आए थे, तब दुनिया ने इन दोनों देशों की ताकत को करीब से देखा है। सीरिया के असद सरकार से बचाव के लिए रूस ने अपना एक जंगी पोत सीरिया भेज दिया था। तब लगा जैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। अब एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।